नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत हिंदी सॉल्यूशन BHU पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जो BA के प्रश्न पत्र में हिंदी के प्रश्न हैं उसके सिलेबस पर चर्चा किए थे। आगे हम उसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम पाठ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय, ग्रंथ एवं ग्रंथाकार। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी हैं जिसको पढ़कर हम अपने अध्ययन को पुष्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। तो उसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता का चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो देश की जनता है उसकी चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब साहित्य होता है। तो जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो तो परिवर्तनशील है, उसी प्रकार साहित्य भी परिवर्तनशील होता है। तो आदि से अंत तक चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य अर्थात सम्मेल या मेल दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जानकारी प्राप्त करेंगे, अतः आप इसको लिख करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आइए हम इस विषय के अंतर्गत अगले तथ्य पर चलते हैं, ग्रंथ एवं ग्रंथाकार। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक स्तंभ। ऐतिहासिक स्तंभ हमने इसका इसलिए नाम रखा है कि हिंदी साहित्य की परंपरा में जब लिखित सामग्रियों को एकत्रीकरण नहीं होता था और कवियों के परिचय व उदाहरणों को एकत्रित करके रखा नहीं जाता था, तब की उस परंपरा को सहेजते हुए कवियों के जीवन परिचय को उदाहरण सहित एकत्रित करते हुए हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ का निरूपण करके हिंदी साहित्य को जिन्होंने सहेजा वही लोग इसके स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन समय में भी लेखन परंपरा प्रचलित थी, लेकिन उसके कवियों की जीवन परिचय कहीं एकत्रित नहीं होते थे। आदिकाल के ग्रंथ में 84 वैष्णवन की वार्ता, इस ग्रंथ में कुछ कवियों के परिचय मिलते हैं। उसके बाद से जो रचनाकार थे, सर्वप्रथम गारसा दत्तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक पुस्तक का रूप दिया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास को हिंदी साहित्य जगत के सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि हिंदी के पाश्चात्य विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सहयोग प्राप्त कर सकते थे। सर्वप्रथम गारसा दत्तासी की रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इस रचना को फ्रेंच भाषा में इन्होंने रचा। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के व कुछ उर्दू के कवियों का परिचय सहेजा, अतः इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। आपके एग्ज़ाम में प्रथम प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ एस्तवार द ला लिटरेत्यूर किस भाषा में लिखित है। तो दोस्तों, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखित है। फ्रेंच भाषा में लिखित इस ग्रंथ के रचनाकार हैं गारसा दत्तासी, जिनका समय है 1794 से 1878 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन समय है 1839 से 1847 ईस्वी। दोस्तों, इसके आगे दूसरे नंबर पे जो है इतिहासकार, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का समय है 1833 से 1878 ईस्वी,
और यह वह रचनाकार हैं जिन्होंने गारसा द तासी के इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने रचना शिव सिंह सरोज में कवियों के जीवन परिचय को प्रस्तुत कर उस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये जो ग्रंथ है सर्वप्रथम हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि जो उपरोक्त ग्रंथ था वह फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का ग्रंथ था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर का समय है 1833 से 1878 ईस्वी। और दोस्तों इनके पुस्तक के प्रकाशन का जो समय है वो है 1878 ईस्वी। तो दोस्तों 1878 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और यह पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, अतः इसको आप याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे जो इतिहासकार हैं उनका नाम है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। उनका क्या नाम है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन का समय है 1851 से 1941 ईस्वी और इनकी जो रचना है उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसलिए प्रचलित है क्योंकि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों के जीवन परिचय के साथ साथ उस काल का समय और काल के नामकरण व विभाजन का भी प्रयास किया, क्योंकि पूर्वोक्त रचनाकारों ने सिर्फ कवियों के जीवन परिचय को ही एकत्रित किया था और उसका प्रयास किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उस काल के विभाजन व उस काल के नामकरण का भी प्रयास करते हैं। इसलिए यह कवि इस रचना की विशेषता है। यह रचना काल विभाजन व नामकरण के नाम से भी मतलब प्रख्यात है। ठीक है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन समय है 1888 ईस्वी। दोस्तों 1888 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, अतः आप इसे भी याद रख सकते हैं। उपरोक्त तीनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं अपने अपने स्थान पे और इसके रचनाकार अलग अलग हैं, अतः इनके रचनाकार और रचना से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, अतः इन्हें आपको याद रखने हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला नंबर पे है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की जो रचना है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो दोस्तों मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन के साथ साथ उसको परिमार्जित करते हुए शुद्ध रूप देते हुए इस कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन से कम भागों में विभाजित किया, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन के अपने उस स्वरूप में काल को 11 शीर्षकों में विभाजित करते हैं एवं मिश्र बंधु 5 शीर्षकों में कालखंड को विभाजन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मिश्र बंधु भी अपने काव्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी काव्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काव्य की महत्ता के रूप में कहते हैं कि ये साहित्य का खजाना है और साहित्य कवियों के लिए कच्चे माल का खान है, क्योंकि इसी के योगदान से पाश्चात्य कवि अपने काव्य के स्वरूप को निखार सकते थे और निखारते हैं। अतः मिश्र बंधु की जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, ये भी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी। इस समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम सभी जानते हैं। इस साहित्य का प्रकाशन समय है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में साहित्य का प्रकाशन हुआ और यह इस हिंदी साहित्य का यह इतिहास अत्यंत प्रख्यात हुआ, क्योंकि इन्होंने
जो नामकरण व काल विभाजन किया वो सभी कवियों के ग्रंथों का अवलोकन करते हुए शुद्ध एवं परिमार्जन करते हुए अपने काव्य को निरूपित किया। इन्होंने इस कालखंड को 4 भागों में बांटा, जिसे हम जानते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही एक ग्रंथकार के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ को परिमार्जित और शुद्ध रूप दे करके हम हिंदी जगत में प्रस्तुत की। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आगे एक चैप्टर में नामकरण से संबंधित भी चर्चा करेंगे। जो प्रारंभिक समय का नाम था उसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रारंभिक समय को चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, और उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम को ही सभी हिंदी जगत के रचनाकार व कवि व जो भी अवलोकनकर्ता या पाठक हैं वह उसी को सर्वसम्मति से मानते हैं। तो दोस्तों, आपके समक्ष अगला नाम है राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन समय है 1938। ठीक है, इससे संबंधित इनके रचनाकार से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला नाम है, आप देख रहे हैं, हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अलग ही स्थान रखते हैं। हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी परिशुद्धता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए नामकरण के वीरगाथा काल के नाम की आलोचना करते हुए अपने ग्रंथ में उसका नाम आदिकाल रखा, जो कि आज भी प्रचलित है। तो इनके रचना का नाम जान सकते हैं। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इनके और भी अन्य रचनाएं हैं, तो आगे हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय 84 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा किया था कि जब कवियों का परिचय मिलता था उस ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों का कुछ जीवन परिचय व उदाहरण प्राप्त होता है। तो अतः आप याद रख सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला तथ्य है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी को दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम गारसा द तासी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचना, जो कि इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाती है, उस रचना की भाषा थी फ्रेंच भाषा। अगला तथ्य है दोस्तों, इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के कवियों का परिचय लिखा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा में लिखित प्रथम हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को माना जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी को माना जाता था, और हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को माना जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न बने तो आपको सहयोग मिलेगा। अगला तथ्य है दोस्तों, शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का उदाहरण सहित जीवन वृत्त वर्णित किया गया है। तो जो इनकी रचना शिव सिंह सरोज है उसमें इन्होंने 1000 मतलब 1 सहस्र कवियों के उदाहरण सहित जीवन परिचय का वर्णन किया है।
दोस्तों इन दोनों रचनाकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ कवियों के जीवन वृत्त का ही वर्णन किया है। उसमें इन्होंने काल विभाजन व नामकरण से संबंधित तथ्यों का जिक्र नहीं किया। इसका जिक्र सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के एक ग्रंथ जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित था उसमें प्राप्त होता है। उससे संबंधित तथ्य देखते हैं तो हिंदी साहित्य के नामकरण व काल विभाजन का सर्वप्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रयास किया हिंदी साहित्य के नामकरण व काल विभाजन का। आगे तथ्य है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 शीर्षकों में विभाजित किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के नामकरण का 11 शीर्षकों में विभाजन किया और सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन का प्रयास किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण रचनाकार व लेखक माने जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ था। तो इनकी रचना जो प्रकाशित हुई वो सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी, उसके विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के नामकरण व काल विभाजन का प्रयास किया था। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम जो समय था उसको इन्होंने क्या कहा? चारण काल कहा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला तथ्य है दोस्तों, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र की गणना की जाती है। मिश्र बंधुओं में दोस्तों किसी एक की गणना नहीं की जाती है, वो 3 थे, जैसे कि सर्वप्रथम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व शुकदेव बिहारी मिश्र। तो दोस्तों ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी एक का नाम दे कर के आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि निम्न में कौन मिश्र बंधुओं में गणित नहीं है, जिसकी गणना नहीं की जाती है उसको आपको चुनाव करना होगा, या जिसकी गणना की जाती है उसका आपको चुनाव करना हो सकता है। अतः इन तीनों का नाम जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों, मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल ने सूचनाओं का अपार भंडार व साहित्यकारों के लिए कच्चे माल का खजाना बताया है। अर्थात ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें इन्होंने अत्यधिक उदाहरणों को दिखाया, जिससे कि पाश्चात्य के विद्वानों की रचना में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए साहित्यकारों के लिए कच्चे माल का खजाना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बताया है। आगे दोस्तों, मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुई, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा शेष चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ का प्रकाशन 4 भागों में हुआ, जिसमें प्रथम 3 जो भाग थे वो 1913 में ही प्रकाशित हुए, शेष चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुई। तो प्रकाशन से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो आपको यह याद रखना पड़ता है। अगला तथ्य है दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने ऐतिहासिक कालखंड को 5 भागों में विभाजित किया। तो जिस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक कालखंड को 11 शीर्षकों में विभाजित किया था, उसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने इसे 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, आगे याद रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने अपने ऐतिहासिक कालखंड में आदिकाल को आरंभिक काल कहा। तो जिस प्रकार वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उसी प्रकार आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। तो आप इसे याद रखने, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रमाणित व सर्वमान्य माना जाता है। जो आज तक हिंदी साहित्य के ग्रंथ लिखे गए,
तो उस हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रमाणित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के रचनाकार में अगर प्रश्न पूछे कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार व रचनाकार कौन माना जाता है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से जाना जाता था। तो जब यह स्वतंत्र पुस्तक का एक रूप धारण नहीं किया था, तब इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ही देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रख सकते हैं। उसके आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित आगे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ 3 नामों से प्रकाशित हुए, जिनके नाम निम्न हैं। प्रथम नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में किया गया। और दूसरा नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और दूसरा नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1952 में किया गया। और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1953 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इनको तीनों ग्रंथों का नाम आप याद रखेंगे, जो निम्न प्रकार से हैं। पहले ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और दूसरे ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और तीसरे ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में रामचंद्र द्वारा दिए गए नाम का आलोचना करते हुए वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से परिमार्जित किया, जो नाम बाद में सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। जो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल, उसी को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। आज भी उसे आदिकाल के ही नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। आगे है दोस्तों, आज हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक समय था, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस पुस्तक के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे हम इससे कुछ प्रश्न भी करेंगे, जिससे कि ये जो पढ़ाया हुआ विषय है वो आपको पुष्ट हो सके। तो जैसा कि आपके समक्ष कुछ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो दोस्तों? जैसा कि आप अभी सोच लें एक बार। इसमें सही उत्तर है गारसा दत्तासी। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इनकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है गारसा दत्तासी, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? इसमें प्रथम ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, द्वितीय है हिंदी साहित्य की भूमिका, तृतीय है साहित्य लहरी और चतुर्थ है हिंदी साहित्य। तो दोस्तों इस प्रश्नों में सटीक उत्तर कौन सा होगा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं की रचना का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आइए चतुर्थ प्रश्न को देखते हैं। चतुर्थ प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है पहला हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और 84 वैश्लवन की वार्ता। इन चारों ऑप्शन में सटीक आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो वो होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? प्रथम ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है गारसा दत्तासी और तीसरे ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चतुर्थ में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, छठे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? इसमें आपके चारों ऑप्शन हैं। प्रथम है गारसा दत्तासी, द्वितीय है जॉर्ज ग्रियर्सन, तृतीय है रामचंद्र शुक्ल और चतुर्थ है शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों जैसा कि हमने पूर्व में ही इसकी चर्चा की थी, इसके सटीक आंसर कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल को ही प्राप्त हुआ। आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द लाल इतरे त्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? आपके चारों ऑप्शन हैं। प्रथम फ्रेंच, दूसरा उर्दू और तीसरा अरबी और चतुर्थ है हिंदी। इन चारों ऑप्शनों में सटीक ऑप्शन कौन सा है? फ्रेंच। क्योंकि गारसा दत्तासी की भाषा फ्रेंच थी और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, जिसमें कवियों की जीवन परिचय का वर्णन किया गया है। 10वें नंबर का प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने संबोधित किया? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग राम कुमार वर्मा और घ रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन कौन सा है ये आप जान सकते हैं, क्योंकि पूर्व में ही हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। तो दोस्तों इसके सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा, जिससे कि आपको समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले किसी चैप्टर पर फिर से चर्चा करेंगे। ये आपके लिए जो भी तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप लिख कर के याद करते रहें। और इस चैनल का सहयोग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के किसी अगले चैप्टर पे चर्चा करेंगे।